राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है भगवत प्राप्ति के सही रास्ते क्या हैं। तो भगवत प्राप्ति के सही रास्ते ये हैं। पहला, आप भगवान के सत्य सार्थक रूप को समझे, संसार में उसके सर्वव्यापी दर्शन करें। संसार की रचना भगवान ने बड़ी आश्चर्यजनक कारीगरी से की है, जो हमारी समझ एवं कल्पनाओं से भी परे हैं। वह कैसे? उसने संसार में जल, थल और नभ में करोड़ों प्रकार के जीवधारियों, जिनमें तरह तरह के गुण तथा जीवन के तौर तरीके हैं, तरह तरह की बोलियां हैं, रूप हैं, इसी प्रकार करोड़ों प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां हैं, जिनके तरह तरह के रंग, गुण, स्वाद, रूप एवं उपयोग हैं। तरह तरह के फल फूल और तरह तरह के ऐसे जानवर हैं जो सुई की नोक के आकार के होने पर भी हर प्रकार के गुणों और जीवनयापी शक्तियों से संपन्न हैं। भगवान ने संसार में हजारों प्रकार की नदियाँ, झीलें, झरने, स्रोत एवं समुद्र तथा जमीन और समुद्र के अंदर सैकड़ों रासायनिक पदार्थों, धातुओं एवं जड़ी बूटियों तथा जीव जंतुओं का निर्माण किया है। इतना विशाल संसार, वो भी स्वचालित होना अति आश्चर्यजनक है। इससे संसार के कण कण में उस भगवान के दर्शन ज्ञान चक्षुओं से चाहे जब किए जा सकते हैं। भगवान ने हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग में पंच तत्व के माध्यम से एवं भगवतीय अंश आत्मा से उसने हमें जीवन दिया है। हर श्वास पर उसका अधिकार है। श्वास श्वास उसी का प्रसाद है। उसने जो भी शक्तियाँ संसार में बनाई हैं, उनका लाभ बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक गरीब अमीर को निःशुल्क और समय समय पर अपनी संतान समझते हुए दिया है। इसीलिए उसे हम परम पिता कहते हैं। हमें चाहिए कि हम उसके प्रति श्रद्धावान हों, भक्तिभाव के साथ स्वयं को उसके समर्पित करें। इससे उसके दर्शन का आनंद यानी सच्चा सुख हमें स्वयं प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, भगवान सर्वव्यापी हैं, कण कण में समाया हुआ है। भगवान सबके हृदय में विद्यमान हैं। वे हमसे दूर नहीं हैं। वे हर समय, हर स्थान पर, हर जन्म जन्मांतर में हमारे साथ हैं। यदि यह सोच हमारे दिल दिमाग में होगी तो मन में प्रफुल्लता एवं अत्यंत सुख रहेगा। तीसरा, जब भगवान सर्वव्यापी हैं, वह कण कण में व्याप्त हैं, तो फिर हर प्राणी मात्र में उसके दर्शन करते हुए हमारा कर्तव्य है कि हम हर प्राणी की सेवा में निस्वार्थ भाव से जुट जाएं। किसी प्राणी को किसी प्रकार का दुख न दे। सेवा करते समय उससे जाति, धर्म, समुदाय, रंग, उम्र आदि किसी प्रकार का भेद न रखें, तो हमें अपने मन के अंदर एक अभूतपूर्व आनंद प्राप्त होगा। वही सच्चा सुख बिना खोजे ही स्वयं तुम्हें प्राप्त होगा। प्राणी की सेवा में यदि कष्ट प्राप्त हो तो भगवान उसे सहने की शक्ति भी देता है, क्योंकि आप ही सोचो, वह सबका पिता परम पिता है और पिता तब प्रसन्न होता है जब उसकी संतान को कोई सुख पहुंचाता है। चौथा, किसी के अधिकार का आनंद ना करें। यदि आप किसी वस्तु, स्त्री, जमीन, धन पर अवैध अपना अधिकार जमाते हैं, उसे उसके अधिकार से वंचित करते हैं, उसे आत्मिक कष्ट देते हैं, तो उसकी आह तुम्हें बर्बाद तो करेगी ही, साथ ही साथ तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारेगी। समाज तुम्हारा सम्मान मन से नहीं करेगा, बुरी दृष्टि से देखेगा। साथ ही भगवान जो सबका पिता है, वो भी रुष्ट हो जाएगा। फलतः आप सुखी न रह सकोगे। आपकी आत्मा बलहीन हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी आत्मा का बलात्कार किया है। इसलिए आप दंड के भागीदार हैं, क्योंकि भगवान का अटल नियम है कि कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तब तक नष्ट नहीं होता जब तक कि उसका फल आप भोग नहीं लेते। फिर सोचो कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए या नहीं। दुष्कर्मी व्यक्ति सदैव दुखी ही रहता है, उसे कभी सच्चा सुख
प्राप्त नहीं होता। पांचवा, कोई भी प्राणी जो दिनहीन, दरिद्र, अपाहिज, साधनहीन या मजबूर है, उसकी सेवा भगवान की सेवा है। जो ऐसे प्राणियों को प्यार करता है, उसे भगवान प्यार करता है। वह सदैव समाज में आदर प्राप्त करता है। वह जिनकी सेवा करता है, उनकी आत्मा का अकाट्य आशीर्वाद प्राप्त करता है। भगवान उसको अपना रक्षा चक्र दे देता है और वह आत्मिक सुख प्राप्त करता है। छठा, कर्मानुसार ही फल पाना। हम अपने स्वार्थ हेतु अपनी 10 इंद्रियों को सुखी करने को, इस चंचल मन के आदेश को बिना सोचे समझे, बिना परिणाम जाने समझे जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे हों या दुष्कर्म हो, भगवान के न्यायानुसार हम जब तक उनका फल नहीं भोग लेते, तब तक वे कर्म नष्ट नहीं होते। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सोना पड़ा। जुआ खेलना दुष्कर्म है। उसी के फलस्वरूप द्रौपदी का चिरहरण हुआ और पांडव को राज्य छोड़कर वन जाना पड़ा। श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दुखी होकर दशरथ को शाप देने के फलस्वरूप की पुत्र वियोग में मृत्यु हुई। ये सब कर्मों के फल ही तो हैं। प्रारब्धों के अनुसार कोई बच्चा पैदा होते ही माँ द्वारा ही फेंक दिया जाता है। उसे जानवर नोच नोच कर अपना भोजन बना लेते हैं। क्या उस बच्चे को अपार कष्ट नहीं होता होगा? अवश्य वह अपने दुष्कर्मों का फल भोगने आता है। दूसरी तरफ एक बच्चे के पैदा होते ही अपार खुशियाँ मनाई जाती है। असीमित दान बांटा जाता है। दुंदुभी और शहनाई बजाई जाती है, अर्थात उसे अति सम्मानित किया जाता है। वह अपार प्यार पा जाता है। उसके माता पिता को बधाइयाँ दी जाती हैं। कोई बच्चा जन्म से ही अपाहिज रोगी होता है। कोई व्यक्ति जीवन भर रोगी, कर्जदार और अभागा ही बना रहता है, तो कोई व्यक्ति अपार धनी, सुखी, रूपवान और समाज में सम्माननीय जीवन व्यतीत करता है। ये सब क्या है? ये भगवान की कृपा नहीं, ये तो अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल है। भगवान किसी प्राणी से द्वेष या राग का बर्ताव नहीं करता। वह तो केवल अपनी न्याय तुला पर तोल कर ही कर्म का भोग निश्चित करता है। फिर क्यों न दुष्कर्मों से बचा जाए और अच्छे पुण्य कर्म संचित किए जाए। अच्छे कर्म यानी दूसरों के हितार्थ कार्य करना, प्राणी मात्र को प्रसन्न रखना आदि। अच्छे कर्म करने से मनुष्य को मन में एक अनोखी शांति, प्रसन्न और संतुष्टि प्राप्त होती है। सातवां, अच्छे कर्मों की परिभाषा। अच्छे कर्मों की कसौटी है कि आपकी आत्मा जिस कार्य को करने में प्रसन्न हो, दूसरों का हित होता हो, जिससे किसी व्यक्ति, समाज, परिवार, जाति व राष्ट्र के दुख दूर हों, उनका उद्धार हो, उनके द्वारा सराहना की जाए, तो समझो हमारा कार्य सत्कर्म है या पुण्य कर्म है। आठवां, आरोग्यता। हमारे जीवन में अच्छे बुरे सभी प्रारब्धों के फल भोगने का एक ही साधन, माध्यम है। वह है हमारा शरीर। यदि यह स्वस्थ है तो हम सब कार्य बिना कष्ट पाए प्रसन्नता से कर सकेंगे। अतः शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। संसार के सभी विकारों से विरक्ति प्राप्त होने पर ही मनुष्य को ईश्वर भक्ति का परम आनंद प्राप्त हो सकता है। ईश्वर भक्ति 5 प्रकार की होती है, अर्थात भगवान और भक्त के मध्य 5 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। यह भक्त की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह ईश्वर को किस रूप में अपना समर्पण, प्रेम और अपनी श्रद्धा प्रस्तुत करता है। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा मित्र के रूप में भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। पांचवा, कोई पति पत्नी या प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया है कि हम निम्न प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करके परम सुख को प्राप्त हो सकते हैं। ईश्वर भक्ति प्राप्त न होकर जब तक हम माया में आसक्त रहेंगे, तब तक परम सुख प्राप्त करने की खोज का लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह माया रचित संसार में
हमको इसके सभी दुखदायी गुण जैसे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, तृष्णा, अहंकार, प्रतिशोध, बड़प्पन की लालसा सभी अपनी तरफ प्रबलता से आकर्षित करके अपने रंगों में रंग कर हमारी पाप पुण्य का निर्णय करने की शक्ति का हरण करके ईश्वर से और उनकी भक्ति से और उससे प्राप्त आनंद से सदैव दूर ही रखेंगे। अतः हम सुख की प्राप्ति समझते हुए अपने को धोखा देते रहेंगे और हम उस सुख को जो क्षणिक है उसके पीछे दीर्घ दुख को समझने का विवेक खोकर स्वयं दुखी ही होते रहेंगे। परिणामतः सच्चे सुख की खोज नहीं कर पाएंगे। सुख प्राप्ति का मूल मंत्र है निर्मल मन और स्वस्थ तन संग मधुर व्यवहार, प्राणी सेवा भक्ति रति ये सदा सुख आधार। जय श्री राधे श्याम।